आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 5। ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं और आज की वीडियो में आप उनको बता दें 3 प्रश्न लिए गए हैं। तीनों प्रश्नों को हम बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करना सीखेंगे और एक ही बार में आप लोगों को सॉल्व करना आ भी जाएगा और आज के बाद आप लोगों को बार बार इस तरीके से प्रश्नों से भागना नहीं पड़ेगा। चाहे आप 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी जाए या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जाए, चाहे 1 रुपये के, आप हर तरीके से उनके सिक्कों की संख्या बता पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 की अनुपात में है। यानी देखिए 1 रुपये का अनुपात 1 है, 50 पैसे का अनुपात यहाँ पर 4 है और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो 4 है। तो यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है, यानी जितने भी सिक्के हैं उन सभी का मूल्य यहाँ पर टोटल बताया गया है 200 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया है जैसे रुपये, पैसे और 50 पैसे या 25 पैसे, इन सभी को यहाँ पे नोट करना है। जैसे रुपये आपके हैं तो यहाँ पे नोट कर लेंगे और यहाँ पर 50 पैसे हैं, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। उसके बाद इनका अनुपात जो भी दिया गया है इसके नीचे लिख लेंगे। जैसे 1 अनुपात दिया गया है और 4 है और 4 है, यानी 25 पैसों का अनुपात यहाँ पर इस तरीके से अनुपात दिया गया है। आप लोगों को बता दें जो भी यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है, अगर हमें कुल सिक्कों की संख्या पता करनी है तो सभी के साथ हमें उससे पहले x चिपकाना होगा। यानी सभी के साथ यहाँ पर x लगा देंगे, इसके साथ x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो थैली में कुल सिक्कों की संख्या निकाल देते हैं, यानी कुल सिक्कों की संख्या, ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या। देखिए कुल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए जो भी हमारा है, जैसे ये रुपये का दिया गया था अनुपात, ये हमारा यहाँ पर है 50 पैसे का, यानी 4x मान लेंगे इसको, ठीक है। अगला हमारा है 25 पैसे का, इसे हमने x चिपकाया तो ये भी 4x, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात यहाँ पे समान दिया गया था, इसलिए यह भी 4x हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो पहले से ही रुपये में कन्वर्ट है, ठीक है। अब 50 पैसे में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 रुपये में 50 पैसों की सिक्का कितनी होती है, 2, यानी 1 रुपये में 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, 2। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया है 4x दिया गया है, इसे हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 पैसों का यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी गई है और यहाँ 50 पैसे इनको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। और 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4, इसीलिए यहाँ पर दिया गया तो इसे 4 से भाग देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए चाहें तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने भी सिक्के हैं यहाँ पर उनकी टोटल कुल मूल्य संख्या कितनी बताई गई, 200, तो यहाँ बराबर में हम 200 लिख लेते हैं, ठीक है, पहले से ही। अब इसे 4 से ऊपर भाग देंगे, 4 कम 4 और 4 कम 4 कट गया, तो यहाँ पर केवल x बचा, 2 कम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर देखा जाए तो नीचे तो सब कुछ कट चुका है, यहाँ x बचा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो 1 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने हो गए, 4। 4x बराबर इधर कितना दिया था, 200, और 200 क्या था, यानी कुल वो जो थैली में रुपए थे, सिक्कों की संख्या का मूल्य कितना था, 200। इसलिए हमने, यानी सिक्कों की संख्या बराबर है 200 के, जितने भी सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है, 200। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, तो 200 बटे कितना हो जाएगा, 4, तो 4 कम 4, 4 पंचे 20, 1 0 था, यानी x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 50। अब यहाँ पर पूछा गया था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसका अनुपात हमने क्या बनाया था, 4x, यानी यहाँ पे देखेंगे 4x मैंने बना लिया था, ठीक है। अगर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 50, तो यहाँ पे आ जाएंगे 200, ठीक है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 200, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 200। अगर इसमें पूछ लेता 50 पैसे सिक्कों की संख्या तो यहाँ पर भी 200 हो जाते, ठीक है, 200 हो जाते, क्यों, 4 गुणे 50 यहाँ पर कर देते तो हमारा मिल जाता कितना, 200।
अभी हम मूल्य जुड़ा के दिखा देंगे, बराबर आ रहा है, ठीक है। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो एक एक्स की कीमत कितनी आई थी 50, इसलिए यहाँ पर 1 रुपये के सिक्के कितने हो गए 50, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 पैसे के 200 सिक्के हैं। देखो 1 रुपये के 50 सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना हो गया 50 ही रुपया हो गया, ठीक है, ध्यान रखना 50 रुपया रहेगा। और जब यहाँ 50 पैसे के 200 सिक्के हैं तो इसे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 100 रुपया मूल्य बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। 200 सिक्के हैं 50 पैसे के, जब 2 से भाग देंगे तो 100 रुपया कीमत बन जाएगी। इसी तरीके से 25 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं तो आप बताएंगे 200, जब इसको 4 से भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 4 से जब इसे भाग देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना 50। अगर इन सभी को नीचे से जोड़ेंगे तो 200 रुपये इसका मूल्य मिलेगा। 50 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, 150 हो गए, 50 ये जोड़ेंगे तो 200, तो कुल मिलाकर हमारे 200 जो है ये मूल्य आया था। और हमारा आंसर यहाँ पे पहले से निकल चुका है, ये तो हमने बताने के लिए यहाँ पे बताया था, समझाने के लिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात यहाँ पे दिया गया 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपया है तो रुपये के कितने सिक्के होंगे। यहाँ पर देखिए किसके सिक्के पूछे गए हैं, रुपये के सिक्के कितने होंगे। तो वही हमें करना है, यहाँ पे सबसे पहले रुपये लिख लेने हैं, यानी रुपये जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, और 50 पैसे दिए गए हैं, ठीक है, और 25 पैसे दिए गए हैं। तो इस तरीके से इनका अनुपात कितना दिया गया है 4, यहाँ पे दिया गया 3, यहाँ दिया गया 8, ये इनका अनुपात दिया गया है। जब सिक्कों की संख्या बनाएंगे तो सिक्कों की संख्या के लिए सभी में हम x को चिपका देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 4x, इधर बन जाएगा 3x और यहाँ बन जाएगा 8x, ठीक है। 25 पैसे का जो अनुपात दिया गया है यहाँ पे 8, तो इसे 8x बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिक्कों का यहाँ पे संख्या दी गई इसमें रूप में, अब इनका हम सम करते हैं, यानी कुल सिक्के हैं कितने। तो कुल सिक्के ये तो देखिए यहाँ पर जो अनुपात दिया गया 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है, यहाँ पे ये 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है यहाँ पे, और ये रुपये का है। तो रुपये का हम वैसे रखेंगे, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है इसलिए इसे 4x रखेंगे, यानी 4x ही रहेगा, और यहाँ पर इसे जोड़ेंगे 3x, यानी ये 50 पैसे के हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने के हैं 25 पैसे के। अब ये तो पैसे थे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इसे हम जब रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से भाग देंगे, और ये तो पहले से रुपये बना हुआ है तो इसे हमें भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों का यहाँ पे यानी 8x दिया गया है, इसे जो रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 4 से भाग देंगे। आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे काट सकते हैं, यानी सभी सिक्कों की संख्या जोड़कर मूल्य के बराबर है कितने मूल्य के 150 के, यानी इन सभी का सम कितना है 150 है। बताया गया ना बक्से की कीमत 150 रुपये हो, यानी बक्से के अंदर जो भी सिक्के रखे हैं उन सभी को मिलाकर उसके अंदर जो मूल्य बन रहा है 150 बन रहा है, इसलिए बराबर में हमने 150 रख दिया। अब यहाँ पे काट देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 3 को जब 2 से भाग देंगे तो 1.5 बनेगा। अब यहाँ पर सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो नीचे की वैल्यू हमारी ये कट जाएगी, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचे हैं हमारे जो भी 4 और 1 5, 1 6, 1 7 और यहाँ पे हाफ रहेगा, तो यानी 7.5 रहेगा। x लगा देंगे, बराबर वैल्यू किसके हो जाएगी 150 के, ठीक है, 150 के हो गई। अब यहाँ पर दशमलव अगर हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो x बराबर डायरेक्टली यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, वरना आप लोग 7.5, अब दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा। अब 75 का दूना होता है 150, ठीक है, एक 0 बच गया, तो यहाँ पर आ गया x बराबर 20, ठीक है, x बराबर कितना निकल के आ गया 20। यहाँ पूछा गया था रुपये के कितने सिक्के हैं, तो रुपये का यहाँ पर देखेंगे हमारा जो अनुपात था, जो हमने सिक्का संख्या बनाई थी वो 4x यानी 4x थी, तो 4x यहाँ पे लिख देंगे रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो 4x यहाँ पे था। अब इसमें x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 20, यानी हमारे आंसर आ जाएगा 80, यानी रुपयों के सिक्कों की संख्या कितनी है 80। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता 50 पैसे के सिक्के कितने हैं इसमें, तो 50 पैसे के सिक्के 50 पैसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा हम क्वेश्चन ये अगला बना रहे हैं,
50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो इनका यहाँ पे दिया गया था 3x, तो 3 रखेंगे, x की वैल्यू आई थी 20, तो कितना हो जाएगा 20 तियाँ 60 हो जाते, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने 60। अगर ये पूछ लेता कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर पूछता तो इसका यहाँ पे दिया गया था 8x, तो 8 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी थी 20, ठीक है, तो 8 दूनी 16 यानी 160, तो 160 इनके सिक्के हो जाते। अब ये तो देखो रुपए के यहाँ पे थे, अब टोटल जोड़ लेते हैं, क्या हमारे 150 बन रहे हैं। देखिए ये तो 80 रुपये हैं और रुपयों के सिक्कों की संख्या 80 है, तो 80 रुपये रहेंगे। यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी 60, तो 60 है तो इससे 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 2, तो 2 से भाग देंगे तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 160, इसे 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, यानी यहाँ पर 40 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे जोड़ें 80 30 यहाँ पर हो गए 110, 110 में 40 जोड़ेंगे 50 हो गए 150, तो 150 रुपये आ गए। तो ये चेक कर भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और प्रश्न है उसको भी सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं, यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है, ठीक है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और कितनी है, ठीक है। तो किस प्रकार के सिक्कों के, अब हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया है, पहला है रुपये का, दूसरा है 50 पैसे का, तीसरा अनुपात यहाँ पे दिया गया 25 पैसे का। तो यहाँ पर बना लेते हैं सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या के लिए हमें इसमें x चिपकाना पड़ेगा। तो पहला हमारा जो अनुपात दिया गया इसे 2x बना लेते हैं, ये रुपये हैं। दूसरा हमारा कितना है 50 पैसे का, इसे x चिपकाएंगे तो इसे 3x बन जाएगा। चौथा हमारा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया, इसे 4x बना लेंगे। तो यहाँ पे ये रुपये हो गए, ये 50 पैसे के हो गए और ये हो गए 25 पैसे के, p लिख देते हैं पैसे से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थैली, यहाँ पे संदूक में कुल सिक्कों की संख्या कितनी, कुल में हम क्या करते हैं सभी को जोड़ लेते हैं। तो 2x ये रुपये थे और यहाँ पर 3x ये 50 पैसे के थे, ध्यान रखिएगा, और 4x यहाँ पर 25 पैसे के थे। अब ये तो रुपये पहले से थे, अब यहाँ पर 3x जो 50 पैसे के से 2 से भाग देंगे, और जो यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों का यहाँ पर मान दिया गया है इसे हम 4 से भाग देंगे। अगर सभी सिक्कों को जोड़ लें तो वैल्यू जो है 180 के बराबर होती है। जैसा कि बताया गया था, कुल सिक्कों का मूल्य जो 180 रुपया है, इसलिए बराबर में हमने 180 रखा हुआ है। अब यहाँ पे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बार कट गया। 2 से जब 3 में भाग देंगे 1.5 बार ये लगेगा, ठीक है। तो नीचे की संख्या सारी कट चुकी हैं, अब सभी को जोड़ लेंगे। 2, 1 3 और 1 4, और यहाँ पे हाफ था यानी 4.5x हो जाएगा, बराबर किसके 180 के, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब बटे में आ जाएगा 4.5 और दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा। अब 45 से कम 45, अब 45 चौके 180 होता है, क्योंकि 45 दूना 90 होता है ना, और 90 दूना 100 यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चौके लगा दिया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 40, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 40। अब यहाँ पर टोटल रुपये और पैसों के पूरा अनुपात दिया गया था, उसको हम लिख लेते हैं जो भी हमने बनाया था। यहाँ पर ये था, ये रुपयों का यहाँ पर दिया गया है 2x 50 पैसे के। अब यहाँ पर पूछा गया किसका ज़्यादा, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 25 पैसे का यहाँ पे दिया गया, जिससे 3x है, और ये है 4x। अब x का मान हमने निकाल लिया कितना 40, तो 2 × कितना हो जाएगा, यानी 2 × 40। तो ये आ गए यहाँ पर रुपयों की संख्या, रुपयों के सिक्कों की संख्या। तो 4 दूना 8, यानी 80 सिक्के हो गए रुपये के। अब यहाँ पर 3 × 40 हो जाएंगे, 4 तियाँ 12, 120 सिक्के होंगे 50 पैसे के, ठीक है, ये 50 पैसे के, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 4 गुणे हो जाएगा 40, तो 4 चौके 16, यानी 160, ठीक है। 160 सिक्के जो हैं पे 25 पैसे के हैं। तो यहाँ पूछा गया था कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है।
तो कितनी है सिक्कों की संख्या, तो आप बताएंगे 160। तो 160 ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया। ये बहुत ही आराम से दो से तीन यानी 1 से 2 बार इस वीडियो को अगर देख लेंगे, इसके बाद आप लोगों को इससे बाहर कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सिक्कों की संख्या किसी की पूछेगा आप आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो